नमस्कार सभी को। मैं अजय कुमार भारत सरकार को एक अपना व्यक्तिगत सुझाव देना चाहता हूँ। सुझाव यह है, आरक्षण जातिवाद को न देकर आर्थिक आधार पर दिया जाए। इस तरह से क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी 4 क्लासों में आरक्षण विभाजित कर दिया जाए। 1 महीने का खर्च 4 लोगों का मध्यम परिवार का। इसी तरह से लगाया है वस्तु का वजन, वस्तु का रेट और टोटल। दूध एक दिन में 1.5 लीटर 60 रुपये के हिसाब से 2700 का हो गया। चीनी 5 किलो 35 रुपये के हिसाब से 175 रुपये की महीने की। इसीलिए आटा 20 किलो 30 रुपये के हिसाब से 600 रुपये का। इसी तरह से और भी है। चावल 7 किलो महीने में, दाल 6 किलो, तेल 5 किलो, रिफाइंड 3 किलो, घी 2 किलो, मिर्च मसाला, हरी सब्जी, गैस, मोबाइल का रिचार्ज 600 रुपये 2 लोगों का, बच्चों की फ़ीस 3000 रुपये 2 बच्चों की फ़ीस, बिजली बिल 1 महीने का 500 रुपये, कपड़े 1 महीने में 1000 रुपये। तो हर महीने तो लिए नहीं जाते हैं, तो उनको हम बचा बचा के 2 या 3 महीने में ले सकते हैं। घूमने के लिए 500 रुपये, ऐसे ही हम इनको भी बचा बचा के आगे अच्छा घूम सकते हैं। हर महीने दवाई के लिए 1000 रुपये, कहीं सिर दर्द है, कहीं बदन दर्द है, कहीं आयोडेक्स है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए। अदर 2000 रुपये, वो इसलिए कि कभी रिश्तेदारी में जाना है, कभी बहन बेटी आ गई, बच्चों के खिलौनों, त्यौहार आदि की बचत, इसलिए 2000 रुपये एक्स्ट्रा हैं, जिनमें अपनी बचत भी होती रहेगी और कोई हम अच्छा बड़े काम के लिए जमा भी करते रहेंगे। टोटल खर्च 1 महीने का मध्यम परिवार का है 18,010 रुपये। इसमें हम आराम से खा पी सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नॉर्मली न तो बहुत अमीर न बहुत गरीब अपना आराम से नॉर्मली जीवन यापन कर सकते हैं 18,010 रुपये में। इसमें कुछ लोन के प्रावधान हैं, जैसे घर बनाने के लिए, बड़ी शिक्षा के लिए, कोई भी व्यापार करने के लिए या अपना कोई छोटा बड़ा स्टार्टअप लगाने के लिए, जिसमें कैटेगरी रखी गई हैं। बी क्लास को 7%, सी क्लास को 6%, डी क्लास को 4.5% और यह ब्याज दर प्रति वार्षिक रहेगी। यह बहुत प्रमुख चैप्टर है, इसको बड़े आराम से तसल्लीपूर्वक समझें। आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए, न कि जाति के आधार पर। जिसका जैसा इनकम सर्टिफिकेट होगा उसको उसी हिसाब से आरक्षण। क्लास ए, बी, सी और डी। जिसका 1 लाख रुपए का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा उसे 25% आरक्षण, जिसका 2 लाख का बनेगा उसको 15% आरक्षण, जिसका 3 लाख रुपए का बनेगा उसे 10% आरक्षण और जिसकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए या इससे अधिक है उसको कोई आरक्षण नहीं, वह अपना जीवन यापन आराम से कर सकता है बिना आरक्षण के। इनकम सर्टिफिकेट जैसे अभी बन रहे हैं उसी तरह से सरकार आकलन करके स्वयं बनाएगी। राशन कार्ड सिर्फ क्लास डी वालों का ही बनेगा, बाकी किसी का नहीं, क्योंकि बाकी सब सक्षम हैं जो कि अपना 4 व्यक्तियों का 1 महीने का राशन जुटा सकते हैं आराम से। घर, शिक्षा, स्टार्टअप, व्यापार पर सरकार चाहे तो सब्सिडी दे सकती है अपने हिसाब से। जैसा जिसका आय प्रमाण पत्र वैसी सब्सिडी सरकार अपने हिसाब से दे सकती है। यह एक ऑप्शनल व्यवस्था होगी। लड़की की शादी के लिए सरकार अनुदान देगी। क्लास बी को 70,000 रुपये, जिसमें 45,000 रुपये पिता को देगी 15 या 20 दिन पहले, बाकी 25,000 रुपये लड़की के अकाउंट में डालेगी, जिससे लड़की अपना जो भी चाहे कर सकती है। उस पैसों पर पिता का कोई अधिकार नहीं होगा। इसी तरह से क्लास सी वालों को 1 लाख रुपये, जिसमें 65,000 रुपये पिता को और 35,000 रुपये लड़की के अकाउंट में। इसी तरह क्लास डी 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये पिता को और 50,000 रुपये लड़की के अकाउंट में। लड़की कुछ भी कर सकती है पैसों का।
जो आय प्रमाण पत्र होगा यानी इनकम सर्टिफिकेट, वह 30 वर्ष की उम्र के बाद ही बनेगा। उससे पहले पिता की आय पर निर्भर रहेगा बच्चा, क्योंकि 12 साल हो गए इंटर की पढ़ाई करने में, 5 साल का बच्चा पढ़ेगा, टोटल 20 साल, 3 साल में बीए हो गई 23 साल, 4 साल वो और पढ़ाई करेगा, लमसम 27-28 साल, तो 2-3 साल उसे कमाने दो, उसके बाद उसका आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट बनाओ। माना जैसे कोई भी पेपर 100 नंबर का है तो बच्चा 90 नंबर पर पास हो रहा है तो उसे उसी हिसाब से आरक्षण मिलेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लास ए को कोई आरक्षण नहीं, कोई लड़का है उसके अगर 90 नंबर आएंगे तभी वह पास होगा। क्लास बी 10% आरक्षण है, अगर कोई लड़का है उसके 80 नंबर आते हैं तो उसे 10% आरक्षण मिल गया, टोटल 90 नंबर, लड़का पास हो गया। ऐसे ही क्लास सी 15% आरक्षण, 75 नंबर आते हैं, 15% आरक्षण दिया, 90 नंबर, लड़का पास। इसी तरह से क्लास डी 65 नंबर अगर आते हैं तो उसे 25% आरक्षण देकर 90 नंबर हो गए टोटल, लड़का पास हो गया। यह व्यवस्था इसी तरह से होगी। अगर क्लास डी का बच्चा 70 नंबर लाता है तो उसे उतना ही आरक्षण दिया जाएगा जितना उसे नियुक्त किया गया है। ऐसे ही बीसी को उतना ही आरक्षण दिया जाएगा जितना उसे नियुक्त किया है। एक्सीलेंट बच्चा अगर स्वयं अपने आप से 98, 99 या 100 नंबर लाता है तो वह बच्चा एक्सीलेंट स्वयं होगा। नंबर सिर्फ पास करने के लिए दिए जाएंगे, न कि एक्सीलेंट बनाने के लिए। एक्सीलेंट बच्चा स्वयं अपनी मेहनत से आएगा, न कि आरक्षण के साथ। अगर बच्चा स्वयं BCD का 90 नंबर लाता है तो उसे कोई आरक्षण नहीं मिलेगा नौकरी में। ये बात ध्यान रखें, नौकरी में, सिर्फ नौकरी में। अगर कोई बच्चा BCD का स्वयं से 98, 99 या 100% नंबर लाता है तो वह स्वयं एक्सीलेंट होगा, उसको तो आरक्षण की कोई ज़रूरत ही नहीं है और बच्चा स्वयं अपने आप। पॉपुलेशन डी क्लास की अधिक होगी, इसलिए डी क्लास को अधिक सुविधा मिलेगी। ये जायज़ सी बात है क्योंकि हमारे भारत देश में गरीब लोग बहुत हैं, इसलिए। गरीब व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा अधिक गरीब हो जाता है बीमारी के कारण। इसलिए भारत सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड का प्रावधान किया है यह बहुत अच्छा है। आयुष्मान भारत का कार्ड सबका बनेगा, जिसमें ए क्लास वालों को 75,000 रुपये पर व्यक्ति फ्री इलाज प्रति वर्ष, बी क्लास का 2 लाख पर व्यक्ति फ्री इलाज प्रति वर्ष, इसी तरह से सी क्लास वालों को 3,50,000 रुपये पर व्यक्ति फ्री इलाज प्रति वर्ष, और इसी तरह से डी क्लास का 5 लाख, जो कि सरकार ने यह स्वयं प्रावधान किया है, पर व्यक्ति फ्री इलाज प्रति वर्ष। आज के आरक्षण में अमीर अधिक अमीर हो रहा है और गरीब जैसे का तैसा ही है, क्योंकि जर्नल में भी बहुत लोग गरीब हैं और OBC, SC, ST में कुछ लोग अमीर हैं और वही आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। इसलिए आज के समय में जो आरक्षण व्यवस्था है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले थी तब थी, मगर अब बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अगर अकस्मात किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाए और उस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो तो उस स्थिति में परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को कुछ सहायता अनुदान मिलेगी और कुछ रुपए महीना पेंशन का भी प्रावधान होगा। वह प्रावधान इस प्रकार है। क्लास बी 50,000 रुपये एक मुश्त और परिवार के मुखिया को 2,500 रुपये पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी। इसी तरह से सी क्लास वालों को 80,000 रुपये एक मुश्त और 3,500 रुपये पेंशन प्रतिमाह। इसी प्रकार डी क्लास वालों को 1 लाख रुपये एक मुश्त और 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो परिवार का मुखिया होगा या जो परिवार को चला रहा होगा।
भगवान ऐसा न करे, अगर अकस्मात किसी बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाए और बच्चे अगर नाबालिग हों तो उन बच्चों का लालन पालन राज्य सरकार करेगी। अगर कोई रिश्तेदार पालन पोषण करना चाहता है तो उसे 6,000 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह। 2 बच्चों के लिए होंगे और दोनों के खाते में 3-3 हज़ार रुपये आएंगे जब तक बच्चे 25 वर्ष के न हो जाएं। बच्चों की शिक्षा फ्री होगी राज्य सरकार द्वारा। अच्छे स्कूल में पैसे बच्चे के खाते में आएंगे और बच्चे अंगूठा लगाकर ही पैसे निकालेंगे और उसी तरह से निकल पाएंगे ही, क्योंकि बैंक की व्यवस्था ऐसी ही है। बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इस प्रकार से जिस तरह से हर चीज़ के लाभ और हानि होते हैं, उसी तरह से हम इसके आपको लाभ बता रहे हैं। पहला, सबसे बड़ी बात, जातिवाद समाप्त होगा। दूसरा, अपनी इच्छा से व्यक्ति बिना जात पात के बंधन से शादी कर सकेगा। तीसरा, जातिवाद की राजनीति समाप्त हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ी बात है। चौथा, गांव के जातिवाद के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। पांचवा, भ्रष्टाचार भी कुछ हद तक कम होगा, क्योंकि आज की राजनीति में जातिवाद को लेकर बहुत ही घमासान है और इस चक्कर में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। अब हम हानि देख लेते हैं। पहली, इतनी बड़ी आबादी का सरकार आय प्रमाण पत्र नहीं बना पाएगी। दूसरा, जो अमीर अभी एससी की लिस्ट में है वह विरोध करेगा। तीसरा, भारत की सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। हर कार्य में कुछ न कुछ अपवाद होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो देखकर कुछ लोग कहेंगे कि आपसे समझदार लोग सरकार में बैठे हैं, तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पहली जानकारी है, सरकार में इतने समझदार लोग हैं फिर भी विजय माल्या कई बैंकों का पैसा लेकर भाग गया। 2012 में 17 बैंकों का पैसा कई करोड़ रुपए लेकर भाग गया वह। सरकारी पुलिस तंत्र इतना सशक्त है फिर भी सांसद भवन में हमला हो गया। तारीख थी 13 तारीख 12 महीना सन 2001। तीसरा है, इतनी मजबूत सिक्योरिटी के बाद भी ताज होटल पर हमला हो गया, जो 26/11 के नाम से बहुत मशहूर है। सन 2008 में हुआ था यह हमला। इसलिए होने को कुछ भी हो सकता है, सरकार चाहे तो। चौथा है, काफ़ी विरोध करने के बाद भी जीएसटी लागू हुई। तारीख थी 1/7/2017। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है, लगभग 500 सालों से विवादित राम मंदिर बन रहा है। तारीख है 5/8/2021 से इसकी नींव रख गई है और राम मंदिर बनना शुरू हो गया है। इसलिए सरकार की मंशा हो तो कुछ भी हो सकता है, कोई असंभव नहीं है। आरक्षण जाति के आधार पर नहीं दिया जाएगा, अब आर्थिक आधार पर दिया जाए। जैसा जिसका आय प्रमाण पत्र है उसको उतना ही आरक्षण दिया जाए और यह व्यवस्था बहुत अच्छी और सटीक बैठेगी भारतीय लोकतंत्र पर। रेल आधारित व्यवस्था, यह व्यवस्था उसी प्रकार है जिस प्रकार हम एक ही रेलगाड़ी में पैसे के आधार पर सफ़र करते हैं। जिसके पास अधिक पैसा है वह एसी डिब्बे में सफ़र करता है, जिसके पास कम पैसा है वह जनरल डिब्बे में सफ़र करता है, मगर दोनों की रेलगाड़ी एक ही है। किसी भी व्यक्ति को अगर इस सुझाव में कोई कमी लगे तो उसका समाधान ज़रूर बताए। सुझाव आमंत्रित हैं, हमारा ये नंबर है और मेल आईडी है। कमी और सुझाव दोनों चीज़ बताए कृपया करके।